हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत का संविधान, जो हर किताब के पहले पन्ने पे रहता है, पढ़ाने वाले हैं। ये हमारे कोई एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, नहीं ये हमारा कोई सिलेबस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम भारतवासी है, भारत के निवासी है, भारत माता पे अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो किताबों में, एग्ज़ाम में तो सिर्फ अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन हम भारत का संविधान अपने दिलों में बसाकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे भारतवासी बन सकते हैं। तो आज हम भारत का संविधान पढ़ने वाले हैं और सरकार का भी यही उद्देश्य होता है, हर किताब के पहले पन्ने पे देने का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी को अपने धर्म अपनाने की इजाज़त है, क्योंकि ये देश स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे हर कोई अपनी अभिव्यक्ति डाल सकता है, अपने विचार डाल सकता है। यहाँ पे कोई भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय पा सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 2 डाला हुआ है, जो छोटा होता है, जो हर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एजुकेशनल मोटिव आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से दिखाता है, क्योंकि हम चीज़ों को रटाने में विश्वास नहीं रखते, चीज़ों को समझाने में विश्वास रखते हैं। और जो चीज़ हम चीज़ों को समझाते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से लिया जाता है। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3.1.1977 अर्थात 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है। यानी 3 जनवरी 1977 से हमारा देश प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है। संविधान 42 संशोधन पॉइंट 2 अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित है। अब हम भारत का संविधान भाग का नागरिकों के मूल कर्तव्य पढ़ने वाले, जो अनुच्छेद 51 का में है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि वो जिस देश में रह रहा हो उस देश के संविधान अर्थात कानून का पता उसे होना ही चाहिए। ये तो अनिवार्य है। और हम भारतवासी हैं, हम इस चीज़ में कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो चलो अपने कुछ मूल कर्तव्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, ये पॉइंट वाइज बटे हुए हैं तो आपको पॉइंट वाइज ही समझा देता हूँ ताकि आपके जहन में हमेशा रहे। पॉइंट का, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी हर इंसान का, प्रत्येक व्यक्ति का ये पहला धर्म है कि वो राष्ट्र के संविधान का पालन करे और राष्ट्र के संविधान के कानूनों का पालन करे, आदर्शों का पालन करे, संस्थाओं का पालन करे। और राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि हर हिंदुस्तानी अपने झंडे को गिरा हुआ नहीं देख सकता, चाहे वो हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी व्यक्ति जिस देश में रह रहा हो, जिस देश में जन्म लिया हो और जिस देश का हो, उस देश का झंडा कभी भी अपमान नहीं कर सकता, उसका अपमान होते हुए नहीं देख सकता।
तो भारत के संविधान में भी यही लिखा है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पॉइंट 2 अर्थात पॉइंट ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय यानी दिल में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए थे, जो आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी जी ने, भगत सिंह ने और बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। उन सब ने जो भी आंदोलन में अपना समर्थन दिया, उन सबको अपने दिल में बसाए रखे, संजोए रखे और उनका पालन हमेशा करते रहे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अशून्य बनाए रखें। अर्थात भारत की संप्रभुता यानी एक दूसरे को काला गोरा या हिंदू मुस्लिम के आधार पर ना बांटे, सब भाई है। अखंडता, एकता में विश्वास रखें। पॉइंट घ अर्थात पॉइंट 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अर्थात देश की रक्षा करते रहे और जब आपको बुलाया जाए, आपको देश की सेवा करने का मौका दिया जाए तो आप उसमें अपना पूरा समर्थन दें। कभी भी पीछे तो हम होते नहीं है, ये तो भारत में देखा गया है और कभी पीछे होंगे भी नहीं। पॉइंट ढ़ अर्थात पॉइंट 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर आपको कोई महिलाओं के खिलाफ कुछ बोलता हो या महिलाओं को गंदी नज़रों से देखता हो, उनकी नीयत खराब हो या महिलाओं को नीचा दिखाना चाह रहा हो पूरे समाज में, तो आप उसको विरोध कर सकते हैं। यह आपको पूरा हक है, आप महिलाओं के सम्मान में उसका विरोध कर सकते हैं। पॉइंट 4 अर्थात पॉइंट 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। पॉइंट 6 अर्थात पॉइंट 7, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। प्राणी मात्र यानी जो जिसमें जान है, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें, यानी वो प्राणी है, एक तरह से मात्र प्राणी है मगर उनके ऊपर दया रखना जरूरी है। पॉइंट जा अर्थात पॉइंट 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में वैज्ञानिक भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और हिंदुस्तानी निरंतर वैज्ञानिकों की इज्जत करते जा रहे हैं। पॉइंट झा पॉइंट 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। आपस में मारपीट ना करे या आपस में भेदभाव ना रखे, किसी तरह का हिंसा ना करे और सार्वजनिक संपत्ति पर हमेशा प्यार रखे, प्यार निछावर रखे और उनको तोड़फाड़ ना करे। ये इसमें समझाया जा रहा है। पॉइंट ना अर्थात 10.10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और इसमें और डाल के पॉइंट 11 डाल दिया है। और का मतलब होता है नया पॉइंट ना बनना, लेकिन इसमें बना दिया है पॉइंट 4। चलो कोई बात नहीं। यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे जो 14 साल से ऊपर है उनको, उन बालकों को शिक्षा पढ़ाए। जो छोटे हैं उनको भी पढ़ाए, जो बड़े हैं उनको भी पढ़ाए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है। हिंदुस्तान में बाल मजदूरी कराया जाता है, बाल विवाह कराया जाता है, दहेज प्रथा चल रहा है।
हम इनको पीछे इग्नोर तो नहीं कर सकते, पीछे छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने जहन में रख सकते हैं कि हम आगे इसको सुधार करने की कोशिश करते रहें, प्रयत्न करते रहें। और हर हिंदुस्तानी का लगभग यही उद्देश्य होना चाहिए कि वो बाल विवाह, बाल मजदूरी और दहेज प्रथा जो हमारे देश के लिए शापित है, इनको बंद करे, इनसे मुक्ति पाए और अपने देश को एक अच्छा देश बना के रखे। तो हमारा ये जो भारत का संविधान है ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, अब हमें एक दृढ़ संकल्प करना है। चलो आप मेरे साथ पढ़ो कि आज से हम भारत के संविधान का संपूर्ण पालन करेंगे। हम आज तक पालन करते हुए आए हैं, पालन कर रहे हैं और पालन करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान किसी एक की नहीं है, हिंदुस्तान प्रत्येक व्यक्ति की है। हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति का खून बहा है, प्रत्येक व्यक्ति इसमें है, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा है। इसलिए हिंदुस्तान किसी एक की नहीं है, हिंदुस्तान सबकी है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।